+99 रीइंफोर्समेंट के एपिसोड 6 पे आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा होता है हमारा एमसी उस लड़की को टीम ज्वाइन करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वो लड़की नूब बोल के उससे जा रही होती है उधर से। हमारा एमसी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसने मुझे नूब कहा। उसके बाद हमें दिखाया जा रहा होता है कि उस रियल लाइफ का सीन, उधर एक सिटी होती है, उसी जगह हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग मोबाइल पे कुछ देख रहे होते हैं मेट्रो पे। उसके बाद हमें दिखाया जा रहा होता है कि और भी बहुत सारे लोग किसी न्यूज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तो हमें बताया जाता है कि वो वही हॉट टॉपिक है जब हमारे एमसी ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। उस इंसिडेंट का नाम सब ने डूम्सडे के रखा हुआ था। उस इंसिडेंट में जब 3 मिलियन लोग मरे थे एक ही बंदे के हाथों, गेम वर्स सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे और वो समझ रहे नहीं पा रहे थे कौन है वो, किसने ऐसा किया है। और सारी गेमर कम्युनिटी ने उसका नाम सबसे मोस्ट पावरफुल प्लेयर रख दिया। तभी हमें एक लड़के का सीन दिखाया जा रहा होता है। वो कहता है ये सब बकवास है, वो कोई कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, कोई बग या हैकर होगा वो। और बहुत सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि वो कैसे अकेला 3 मिलियन लोगों को मार सकता है। उसके स्टैट और एबिलिटी बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल है। वो पक्का कोई चीट होगा, हैकर होगा, वो उसे बैन कर देना चाहिए गेम से। सब लोग यही पोस्ट कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, उसे बैन करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा चीटिंग करके खेल रहा होता है क्रोनोस गेम के लिए। वो रिक्वेस्ट करे तभी क्रोनोस गेम का ऑफिशियल वेबसाइट से एक मैसेज आता है, जिसे सब लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देख रहे होते हैं। उधर मैसेज आया होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं। तभी वो लड़का दिखाया जाता है, वो कहता है अब तो पक्का उसे डम कर देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैसेज आता है कि वो प्लेयर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। वो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है वो कंक्लूजन सुन के। उसके बाद हमें पूरा मैसेज दिखाया जाता है कि उसमें लिखा होता है उसके पास कोई हैक और बग नहीं है। ये देख के पूरे वर्ल्ड में गेमर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसके बाद से वो रूमर्स कभी नहीं फैलते कि वो हैकर था या बग था। तभी हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है। गेम में दो लोग बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुमने वो न्यूज़ सुनी, क्रोनोस गेम में वो कोई बग नहीं है, उसने कोई हैक यूज़ नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो कहते हैं क्या सच में ऐसा हुआ था। वो कहते हैं क्या तुम लोग उनसे पहचानते हो। वो कहते हैं नहीं, वो तो बस हुडी पहन के रहता है। अभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा चिल रहता है। वो हमारी फीमेल कैरेक्टर के पास जाके उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है फिर भी हमारा एमसी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी हमारा एमसी देखते हुए कहता है कि मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करनी है और तुम्हारे साथ हंट करना है। तभी वो लड़की कहती है कि मैंने कहा ना तुम जैसे नूब को मैं पार्टी में नहीं लेती। उसके बाद कहता है कि तुम मुझे नूब कह रही हो। वो कहती है हाँ मैं नूब कह रहा हूँ तुझे, क्योंकि तुम बस अंडरवेयर में हो और तुम्हारे पास बस एक लकड़ी है जो हमें स्टार्टिंग में मिलती है। और वो कहती है कि यहाँ से चले जाने के लिए तुम बहुत ज़्यादा लूज़र हो, मैं लूज़र के साथ नहीं रहती। वो हमारा एमसी कहता है कि उसने क्या अभी नूब कहा, उसने नहीं देखा कैसे मैंने सबको एक ही स्विंग में मार दिया था। तो हमारा लिटिल ड्रैगन कहता है शायद वो आंखें बंद करके रही थी जब तुम्हें उसे बचा रहे थे, वो आंखें बंद करके रही थी। वो कहता है ओ तो मुझे ऐसा लगता है उसने मुझे नहीं देखा, उसे कोई आइडिया नहीं है मैं कितना ताकतवर हूँ। तब हमें लड़की दिखाई जाती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जा रही होती है। तभी हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा एक आइडिया आता है। उसे कहता है उस लड़की को रुकने के लिए और उसके पास दौड़ते हुए जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे बूस्ट कर सकते हो। बूस्ट मतलब किसी का लेवल अप कराना, न्यूबी का प्रो। और वो कहती है क्या मैं। उसके बाद वो कहता है कि मैं एक न्यूबी हूँ तो मुझे थोड़ा बूस्ट चाहिए, क्या तुम मुझे बूस्ट कर सकती हो। और वो उस लड़की को प्रो कहता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और सोचने लगती है कि कैसे वो दूसरे पार्टी ने उसकी इंसल्ट की थी और उसे पार्टी से भी निकाल दिया था। और उस सोचती है कि क्या इसने मुझे अभी प्रो कहा, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि हमारे एमसी ने उसे प्रो कहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है हमारा लिटिल ड्रैगन कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था तुम ओपी बनोगे, हाँ सीक्रेट ओपी बनोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कहती है भाड़ में जाओ। वो कहती है कि मैं तो प्रो हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। तभी हमें नोटिफिकेशन आता है कि लव इनवाइटेड टू देयर पार्टी। तब हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का नाम लव होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का स्टैट्स दिखाया जाता है, वो लेवल 24 की फ़ाइटर होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डंजन का सीन, वो स्टार्टिंग डंजन होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते हुए जा रहा होता है।
तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं, वही लड़की लव होती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बन्नी को मार रही होती है, एक पंच से नॉकआउट कर रही होती है लव। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बन्नी बियर है वो, उसका लेवल 4 होता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर मॉन्स्टर भी होता है। तो लव एक ही हिट में उसे मार डालती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरे बन्नी मॉन्स्टर भी उसके पास आ रहे होते हैं। तो तभी हमें दिखाया जाता है उस पर हमला करते हैं तो वो डॉच कर लेती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है और हाँफने लगती है। तभी वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वे से ऊपर उड़ जाती है और नीचे दिखाया जाता है बहुत सारे बन्नी बियर्स होते हैं जो रोर कर रहे होते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमारी लव एक कराटे चॉप मारने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वो अपना मूव रेडी करने लगती है। तभी वो उनके सर के ऊपर चली जाती है और बहुत ज़्यादा फाइनल ड्रैगन स्ट्राइक मार देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस इम्पैक्ट से वो रैबिट बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और एक ही हिट में मर जाता है। और उसे देख के बाकी सारे रैबिट एकदम घबरा जाते हैं और हैरान भी होते हैं। इसलिए उसका बदला लेने के बाकी सारे रैबिट उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हमारी लव एकदम फाइटिंग पोज में आ जाती है और सबको मारने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि मैं एक प्रो प्लेयर हूँ, मैं सबको आराम से मार डालूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी एक जगह पे बैठा होता है और वो सब देख रहा होता है और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है लड़ाई में। तो लिटिल ड्रैगन कहता है शायद से। फिर लिटिल ड्रैगन कहता है कि भले ही ये लोड लेवल मॉन्स्टर है, बस इन्हें मारने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और वो कहता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे आइटम्स है, इसका एक आइटम भी 10 मिलियन का गोल्ड का है। और वो कहता है कि इसके सारे आइटम मिला के 100 मिलियन गोल्ड के आइटम होंगे। और वो कहता है कि ऑब्वियसली इसने बहुत ज़्यादा खर्चे किए हैं और इसे कुछ नहीं होने वाला। वो कहता है इतना ज़्यादा 100 मिलियन, रियल लाइफ के 100 मिलियन वोन होते हैं। और वो सोचने लगता है कि कैसे वो लड़की कह रही होती है कि तुम लोगों को इस आइटम के बारे में कुछ नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइटम्स हैं। वही बातें याद करने लगता है जब उसने कहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं उस पर। उसके बाद हमारा एमसी सोचता है इसने बहुत ज़्यादा ही खर्च किए हैं, एक गेम पे कौन 100 मिलियन खर्च करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लव आके उसको ऊपर चिल्ला रही होती है क्योंकि वो वहीं बैठा होता है और कहती है कि तुम्हें कम से कम एक दो ब्लो तो मारना चाहिए उस वुडन स्टिक से। वो कहता है क्या मैं इस वुडन स्टिक से किसी को मारूं, तुम्हें ऐसा लगता है। वो कहती है कि तुम भले ही नूब हो, भले मैं तुम्हें बूस्ट कर रही हूँ, पर कम से कम तुम्हें किसी को तो मारना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाए तो उसके ऊपर एक बन्नी मॉन्स्टर आता है जिससे वो स्लोली टैप करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लड़की अभी भी बोल रही होती है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा ऐसा वैसा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कह रही होती कि अचानक से यहाँ कैसे हवा आ गई। उसके बाद वो हमारा एमसी तो बहुत डरने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का सिस्टम में एक मैसेज आ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उसे मैसेज करके 10 मिनट में आने के लिए कहता है और गेम ना खेलने के लिए कहता है। उसे देख के हमारी लव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हाँ भरते हुए जाने के लिए रेडी हो जाती है। और जाते जाते हमारे एमसी को कहती है कि मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी और मैं 30 मिनट में आ जाऊँगी, तब तक तुम प्रैक्टिस करो और मॉब्स को मारो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कहता है ये सडनली क्यों चली गई। वो हमारा लिटिल ड्रैगन कहता है कि मुझे क्या पता। उसके बाद वो कहता है कि मुझे तो अब सोचने में भी अचानक हो रहा है कि ये रियल लाइफ में कितनी अमीर होगी। तभी हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन, ये शायद से लव का रूम होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की बिस्तर पे पड़ी होती है जिसने वीआर सेट लगाया होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पर मैसेज आता है कि तुम क्रोनोस लाइव गेम से लॉग आउट हो चुकी हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बेड से उठती है वीआर सेट उतारते हुए। तभी उसका चेहरा दिखाया जा रहा होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसके चश्मे भी पहने होते हैं गेम खेलते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ सोचने लगती है, शायद से वो हमारे एमसी के बारे में ही सोचती है, जैसे वो उसको अप्रोच कर रहा था और उसके साथ गेम खेलना चाहता था। सोचते वो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और स्माइल करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई अचानक से उसके डोर से अंदर आता है और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम अभी भी उस गॉगल्स को पहन के वीआर गेम खेल रही हो, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। वो कहती है कि तुम क्या अंधी हो, मैंने अभी नहीं पहना है। वो कहती है कि तुम एडिक्ट हो, गेम एडिक्ट हो। फिर लव की मैनेजर कह रही होती है कि 10 मिनट में चलो बाहर, बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है और तुम वो गॉगल्स पहन के वीआर ना खेला करो, उससे तुम्हारे नोज़ पे मार्क आता है और तुम्हें बहुत बार बोला है। वो कहती है कि कुछ नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी इसलिए खेल रही थी। वो कहती है तो चलो अब काम करने की बारी आई है। वो ग्लासेस उतारने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम बैठ जाओ अभी,
मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि अगर पैसों की बात नहीं होती मैं तुम्हें मार के भुरता बना देता। हमें दिखाया जाता है बहुत सारा मेकअप का सामान दिखाया जाता है। तो हमें दिखाया जाता है वो मैनेजर उसकी गॉगल्स उतार रही होती है, और उसके गॉगल्स उतारने के बाद हमें दिखाया जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, और हमें दिखाया जाता है उसका मेकअप कर रही होती है वो मैनेजर। उसके बाद वो उसका मेकअप करने शुरू कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ज़्यादा लाइटिंग वाला सीन होता है, वो जैसे कोई स्टेडियम जैसा, उसका नाम होता है म्यूज़िक बैंकिंग। वो एक परफॉर्मेंस दे रहा होता है कोई, पता नहीं, वो कहता है कि 13 वीक से स्ट्राइट फर्स्ट प्लेस पे है, और उसका नाम है सोल आइडल है वो सिंगर, और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर भी है। और उसे उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है सारंग खान। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं लव होती है, वो सबको ग्रीट कर रही होती है। उसके बाद वो सबको हाई हेलो कहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, और उसके बारे में बताया जाता है सांग खान वो 17 साल की सॉन्ग है, उसके पास एक हॉबी है कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलती है जो किसी को नहीं पता है। फिर हमें उस गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बन्नी रैबिट्स होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो उन रैबिट्स के सामने होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है तो अब वो प्रो चली गई है तो मेरा प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो हमारा लिटिल ड्रैगन हैरान हो जाता है, प्रैक्टिस कैसी प्रैक्टिस? वो कहती है कि उसने कहा था ना अब मुझे न्यूबी होने का प्रिटेंड करना है, तो मुझे न्यूबी होने का प्रिटेंड करने के लिए कम से कम ये तो करना पड़ेगा। तो वो सोचने लगता है कि उसे करना ही होगा। तो वो कहता है कि मुझे इन्हें ना मारने की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बड़ा हिट करता है। फिर हमें उसी गॉड को दिखाया जाता है जो पिछली बार उसको मिला था। तो वो गॉड सोचने लगता है हाँ ना मारने की कोशिश, वो भी एक बार में, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो उस प्लैनेट के ऊपर उड़ रहा होता है। तभी हमें वो बोल रहा होता है कि मदर क्या ये सही नहीं है, और वो यही एपिसोड का नेक्स्ट वीडियोस कल आ जाएंगी। पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर